हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश का जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है अभी 2023 वाला, जो कल कंडक्ट हुआ था, तो उसके जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है और उनके सॉल्यूशंस हैं। तो इसका पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको 37 क्वेश्चंस बताए थे। तो कुछ और क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं जिसके सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूँ, और जितने भी बाकी अदर स्टेट के नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं तो वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसका प्रीवियस पार्ट का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। बाकी इस पार्ट को भी देख लो एंड आप देखो कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से पहले से आते थे, ठीक है। तो बाकी स्टेट्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो है नर्सिंग में आ सकते हैं, क्लियर है। ऐसा जरूरी नहीं कि आएंगे ही, बट आ सकते हैं, क्लियर है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा आइडिया लग सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट भी इसका जरूर देख लेना। तो 38 क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पर थोड़ा मतलब कटिंग वगैरह हुई है, प्लीज उसको इग्नोर करना। जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस उसको समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन था फिजिक्स का कि मास ऑफ अ बॉडी इज 10 kg, इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो था उसमें आपको मास दिया गया था एंड वेलोसिटी दी थी और उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था एंड इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना था काइनेटिक एनर्जी का, जो होता है आपका हाफ mv², ठीक है। तो हाफ मास हो जाएगा फिर आपका इंटू 10 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी आपकी 5 है, तो 5 इंटू 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 125 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एग्जामिनर एक अच्छा क्वेश्चन बनाता, अगर इसी को इजी फॉर्मूला को यूज करने के लिए वो अच्छा क्वेश्चन बनाता, तो वो क्या कर सकता था, वो यहाँ पर यूनिट्स चेंज करके आपको दे सकता था, ठीक है। जैसे कि मास आपको दे देता 10 ग्राम, क्लियर है, और वेलोसिटी जो है वो आपको ऐसे दे सकता था कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड उसके बाद जो ऑप्शंस होते तो फिर आप लोग उसमें घूम सकते थे, ठीक है। मतलब वो आपके लिए थोड़ा सा टफ लेवल का हो जाता था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए थे, जैसा मैं जो हूँ एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब ऐसा आता तो पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है काफी सिंपल था, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 125 जूल हो जाएगा, क्योंकि जूल जो है वो ऐसा यूनिट है एंड मास इसका ऑलरेडी ऐसा यूनिट में था केजी में, एंड वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड यानी कि ऐसा यूनिट में थी, ठीक है। तो हमको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर हमारा आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन था 39 हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। तो ऐसा अवार्ड मतलब जो स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड है एंड उसका जो ऑनर है वो हाईएस्ट है, तो ऐसा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो ये जीके वाला क्वेश्चन था ये। एंड 40th क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज करके, ठीक है। तो बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कौन सा टर्म हम यूज करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइफ स्पैन, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड विद विच गैस, ठीक है। तो 4 गैसेस के शायद ऑप्शन दिए थे, 4 अलग अलग गैसेस, जैसे CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो भी मतलब ऑप्शंस दिए थे। तो उसमें पूछा था कि इनमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट से कौन सी गैस रिलेशन रखती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका CO2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली CO2 में क्या एक टेंडेंसी होती है जो आपका क्या करती है, हीट को अब्सॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। तो वो आपका एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आया था एंड उसमें 4 ऑप्शंस दिए थे अलग अलग कि फर्स्ट तो उसका करेक्ट आंसर जो था वो था इम्पल्स एंड मोमेंटम, ठीक है। तो इम्पल्स जो कि आपका फोर्स इंटू टाइम होता है और मोमेंटम यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इन दोनों के जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो MLT-1 आता है, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन था फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, या फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया में ही नहीं बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, या आप बोल सकते हो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। तो जो हमारी किडनी होती है वो काफी सारे जो है नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। अब यहीं पर एक इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका सिमिलर, कि स्मॉलेस्ट या फिर जो आप बोल सकते हो जो स्मॉलेस्ट बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्व की, उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, न्यूरॉन हो जाता, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू, ठीक है। तो एसिड रेन किस वजह से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। तो नाइट्रोजन और सल्फर की जब ऑक्साइड्स हमारे जब एटमॉस्फेयर में होते हैं गैसेस की फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैसेस हो गई, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये जब गैसेस एटमॉस्फेयर में होती हैं एंड उस टाइम पे जब रेन होता है तो वो रेन के साथ गैसेस मिल जाती हैं एंड वो एसिडिटी
बढ़ा देती हैं, ठीक है, रेन वाटर के, तो उसे ही हम एसिड रेन कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था HIV वायरस अटैक, ठीक है, सॉरी अटैच लिख दिया मैंने, अटैक होगा वो, अटैक विच काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो HIV वायरस जो है वो किस टाइप के सेल्स को अटैक करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेल्पर T सेल्स। एंड इसी की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन लेडी टू रिसीव मैन बुकर प्राइज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था एक जीके में कि ऐसी फर्स्ट इंडियन लेडी कौन है जिन्होंने मैन बुकर प्राइज जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिफर्ड टू एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। तो ये बायो का क्वेश्चन है आपका, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में दिया है लिविंग वर्ल्ड में कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट लेडी विद द लैम्प, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया था आपको। तो लेडी विद द लैम्प जब भी पूछा जाएगा आपके साथ फर्स्ट कौन है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसी से जो है, इन्हीं से जो है वो नर्सिंग की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एंथैल्पी, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो एंथैल्पी भी एक एनर्जी ही होती है और एनर्जी की यूनिट हमें पता है जूल होती है, तो इसका करेक्ट आंसर भी जूल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ सिंथेटिक, इस तरीके का क्वेश्चन था इंग्लिश का कि सिंथेटिक का जो एंटोनिम है वो क्या होता है, यानी कि सिंथेटिक का ऑपोजिट जो वर्ड है मीनिंग में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल। उसके बाद एक इंग्लिश का और क्वेश्चन था कि हजार्डस का सिनोनिम पूछा था शायद, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंजरस। उसके बाद एक फ्रेज पूछा गया था, ठीक है, और अ वाइट एलिफेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ नो यूज, ठीक है, जिसका कोई काम नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन था ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, शायद ये क्वेश्चन आया होगा आपके में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पेयर। एंड काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन बाकी स्टेट्स वाले ये वाला पेपर देख के ये ना समझे कि उनका पेपर का लेवल भी यही रहेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके स्टेट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी या वनस्पति घी, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो वनस्पति घी या वेजिटेबल घी जो हम बनाते हैं वो हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उससे करते हैं। तो उसमें कौन सी गैस यूज होती है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, हमारा बॉडी में से आता है, क्योंकि बॉडी के सेल्स जब यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन को तो वो ब्लड जो है वो कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो वो वाला जो ब्लड होता है वो कौन कैरी करके वापस लेकर आता है, मतलब हार्ट तक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलमोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच पार्ट ऑफ द स्पर्म होल्ड्स द हैप्लॉइड क्रोमैटिन, इस तरीके का क्वेश्चन था कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म का आपने जो स्ट्रक्चर है वो देखा होगा, फिगर जो है, ठीक है, उसमें हेड होता है, टेल होता है, ठीक है, एंड नेक होता है उसमें। तो उसमें ये पूछा था कि इसके कौन से वाले पार्ट में जो है हैप्लॉइड क्रोमैटिन जो होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, यानी कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेड। तो उसका हेड वाला जो रीजन होता है उसमें होता है। फिर एक क्वेश्चन था नेक्स्ट इंडियन टू विन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एक लौता इंडियन है जिन्होंने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है, ठीक है। तो ये एक लौते इंडियन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तो ये अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले की बात थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। फिर एक क्वेश्चन था कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लाइज इटसेल्फ इन विच डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप किसी भी मैग्नेट को ऐसे खाली छोड़ दो या कंपास को ऐसे छोड़ दो, तो कंपास जो है हमेशा जो डायरेक्शन दिखाता है वो नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, जो उसकी नीडल होती है, ठीक है। तो उससे आप इसको समझ सकते हो। फिर हमारा जो है एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एल्बर्ट आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज फॉर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो मे बी अगर इसमें ऑप्शन आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी था तो वो आंसर गलत है, ठीक है। जो नोबेल प्राइज मिला था एल्बर्ट आइंस्टीन को, तो वो 1921 में मिला था, और किस चीज़ के लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए मिला था, ठीक है। तो ये आपके कुछ और क्वेश्चन से 37 के बाद मैंने 38 से 60 तक करा दिए। एंड अगर अब कुछ और क्वेश्चंस होंगे भी तो मैं देख लूँगा, अदरवाइज इतने ही क्वेश्चंस थे जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि पेपर का लेवल जो है किस टाइप का आया हुआ है। तो इससे पहले वाला पार्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर लेना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि फिजिक्स में पहले जो है बेसिक चीज़ें ज़रूर कर लेना, जैसे यूनिट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है,
डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से देख लेना एक बार। ओके, तो बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ मैं। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ को ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे यूपी की बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड तो वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।